लेकिन अब मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अगर हम मित्तल खानदान के साथ डील करते हैं और हमारी पार्टनरशिप होती है तो 80% प्रॉफिट अग्रवाल इंडस्ट्रीज को होगा। और आप जानती हैं कि 80% प्रॉफिट होने का क्या मतलब है। और मैं आपको वादा करता हूं कि उसमें से 50% प्रॉफिट मैं आपको दूंगा। अब गौतम घर आने के लिए निकल गया है। मेरी बात मानिए तो उसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। हमें इस वक्त गौतम को अपनी मुट्ठी में रखना बेहद जरूरी है। तो अपना वो जो तीखा रवैया है ना, उसे कंट्रोल करिए। मैंने भी दीपशिखा के आगे गौतम को बहुत मक्खन लगाया है और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत बर्बाद हो। अब मेरा प्लान आपके हाथ में है। मैं कुछ ही देर में वहां पहुंचने की कोशिश करता हूं। आपको मेरी बात समझ तो। गीता 50% प्रॉफिट सुनकर इतनी खुश हो गई थी कि वो किसी भी कीमत पर यह डील करवाना चाहती थी। इसलिए गीता गौतम के साथ ये सब नाटक कर रही थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सौरभ की अपनी खुद की भी एक अलग प्लानिंग चल रही थी। सौरभ और नील को कैब मिल चुकी थी और वो दोनों अनिल के घर पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सौरभ ने कहा, नील, अब देख, अग्रवाल इंडस्ट्रीज का नाम न सिर्फ जोधपुर शहर में बल्कि पूरे स्टेट में होगा। नील ने टेंशन में पूछा, लेकिन डैड, आप 80% में से आधा प्रॉफिट जो है वो गीता आंटी को दे देंगे, तो क्या इसके बावजूद भी ये सब हो पाएगा? सौरभ ने नील के गाल पकड़ते हुए कहा, तू मेरा बेटा है और अभी तक मेरी चाल नहीं समझ पाया। अरे ये तेरे चाचा, चाची, अवनी और गौतम तो सिर्फ मेरे लिए मोहरा है, मोहरा। तूने देखा नहीं वो दीपशिखा कैसे एक पागल आशिक की तरह गौतम के इर्द गिर्द घूम रही थी। अरे वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। जब वो आधे दामों में प्लॉट दे सकती है तो कुछ भी कर सकती है। चल तुझे राज की बात बताता हूं। ये जो 50% का वादा मैंने तेरी चाची से किया है ना, वो किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ खोखले वादे हैं। अरे एक बार ये गौतम दीपशिखा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले, बस फिर तो ऐश है। सारा का सारा 80% का प्रॉफिट अपने नाम करवा लूं। हमने एग्रीमेंट थोड़ी ना बनवाया है कि आधा प्रॉफिट शेयर हम इन लोगों को दे देंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट में तो सिर्फ इतना ही लिखा है कि 80% शेयर सिर्फ अग्रवाल इंडस्ट्रीज के नाम होंगे और अभी वो हमारे हाथ में है। बस तेरे लिए इतना ही जानना काफी है। अब जैसा मैं कहूं वैसे ही करना, ठीक है? समझ गया ना? नील ने जवाब देते हुए कहा, डैड बिल्कुल समझ गया, बहुत ही होशियार हैं आप। ऐसा कहकर उन दोनों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने एक दूसरे के हाथों पर ताली मारी। कुछ ही देर में वो लोग अवनी के घर पहुंचे। डोरबेल की आवाज आते ही गौतम एज यूजुअल दरवाजा खोलने के लिए जाता है, लेकिन गीता उसे रोक देती है। अरे जमाई राजा, ये सब काम आपको शोभा नहीं देता। मैं देखती हूँ, आप तब तक कुछ खा पी लो। गीता दरवाजा खोलने गई और गौतम मौका देखकर अपने कमरे की ओर जाने ही लगा था कि गीता ने सौरभ और नील के लिए दरवाजा खोला। अरे भाई साहब, नील आओ ना। सौरभ और नील को वहां देखकर गौतम एक पल के लिए हैरान हो गया। वो टेंशन में आ गया कि कहीं ये दोनों तलाक के पेपर्स लेकर तो नहीं आ गए। उसने सौरभ के हाथ में दूर से पेपर्स देख लिए थे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की तरह दिख रहे थे। गीता ने भी गौतम को कमरे की ओर जाते हुए तब तक देख लिया था और उसे रोकते हुए वापस हॉल में ले आई। वहीं हॉल में जैसे ही सौरभ और नील ने देखा कि अनिल सोफे पर बैठा हुआ है, सौरभ ने नील को आंख मारी और उसके बाद वो सीधा अनिल के पास दौड़ा दौड़ा गया। अनिल, तुम कैसे हो? तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हो रही है। असल में मैं खुद तुम्हें डिस्चार्ज करवाने के लिए अस्पताल आने वाला था। वैसे तुम्हें इस तरह बैठे हुए देखकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अनिल अपने भाई की फितरत अच्छे से जानता था और उसे लग रहा था कि सौरभ दिखावा कर रहा है, इसलिए उसने एक सपाट सा चेहरा बनाते हुए बोला, हाँ ठीक हूं, बैठ जाओ यहां आकर। नील, तुम भी बैठ जाओ। लेकिन सौरभ ने वो कागज गीता के हाथों में पकड़ाया और कहा, लीजिए भाभी, ये रहे वो पेपर्स, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। अनिल ने जैसे ही पेपर्स को देखा तो कहा, पेपर्स? किस चीज के पेपर हैं ये? गीता ने वो पेपर गौतम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए जमाई राजा, अब आप इस खानदान के इकलौते दामाद हैं, तो हमारे प्रति आपका फर्ज बनता है ना, या नहीं? देखिए इस पेपर को, आपको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दीपशिखा से साइन करवाना है। बस इतना सा काम कर दीजिए और आपका तलाक रुकवाना वो मेरे हाथ में है। गीता की बात सुनकर गौतम को गुस्सा आ गया और उसने सोचा,
एक माँ होकर अपने फायदे के लिए ये औरत कितना गिर सकती है। पता नहीं वहां कमरे में अवनी की क्या हालत हो रही होगी, और यहाँ ये औरत भी ना। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।